परमात्मा सदगुरुदेव भगवान की छत्र छाया में श्री कृष्ण कथा आयुष्मान करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज रास लीला में प्रवेश कर रास रहस्य का दर्शन कराते, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन की लीला। उपनिषदों में परमात्मा को कहा गया रस वैशा, परमात्मा रस रूप है और उसी रस का बहुवचन है रास। रास लीला यानी विशुद्ध जीवात्मा का परमात्मा के साथ विलास ही रास है, अथवा अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीवात्माओं का एक साथ परमात्मा में विलय, बिंदु का सिंधु में मिल जाना, विजय लीला। भगवान श्री कृष्ण आज इनकी निकुंज में एकांत में मानो आत्मचिंतन करने में थे। अचानक कामदेव आया और कामदेव ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया, मिलेगा? भगवान ने कहा अवश्य मांगिए तुझे। कामदेव ने कहा कि महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, एकदम भी युद्ध दीजिए, युद्ध करना चाहता है। भगवान ने कहा तो हारा हुआ है मुझसे, आज पुनः युद्ध करने आ गया। बोला जी मैं कब आपसे युद्ध किया तो मैं आपसे हारा और हार गया। बोला अच्छा, उस समय प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और फिर हमारे देशों की कहां चल रही थी, लेकिन इस कृष्णावतार में वो कोई मर्यादा आपने दिखाई नहीं। मुझे ये लग रहा है कि इस बार अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे विजय से प्राप्त होगी, निश्चित रूप से मैं विजयी होगा। देखकर कामदेव ने कहा अभी नहीं करूंगा। तो जिस समय आप स्त्रियों से घिरे हुए होंगे, स्त्रियों के गले में गलवैया डालकर नाच रहे होंगे, स्त्रियों का आलिंगन कर रहे होंगे, उस समय मैं आप पर आक्रमण करूंगा, फिर मैं विजयी होऊंगा की प्रतीक्षा तो। और काम ब्रज के निकुंज में बैठ गया, प्रतीक्षा कर रहा है। वो समय आए जब मैं भगवान पर आक्रमण करूं, प्रतीक्षा। समय को आ गया, काम की प्रतीक्षा का अंत हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार अपने हाथों से किया है, बड़ा दिव्य श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार अत्यधिक प्रिय है। जो लोग भगवान के कृष्ण स्वरूप के उपासक हैं वो भगवान के श्रृंगार पर बड़ा ध्यान देते हैं। जैसे शिव जी महाराज को जल प्रिय है, जल प्रिय शंकरा, शंकर को जैसे जल बहुत प्रिय है,
ठंडी में हम लोग एक आध बाल्टी में काम चलाते हैं, लेकिन भोले बाबा सुबह के 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक गीले ही रहते थे, नहाते रहते, जल रोकते। ऐसे ही गोविंद को, श्री कृष्ण को श्रृंगार होते। आज अपने हाथों से श्रृंगार किया और श्रृंगार करके यमुना तट पर आए। यमुना तट पर आकर बांसुरी वादन प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, भगवान पिता रात्रि शरणोत्र फूल मल्लिका विचेरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुक्ता विचेरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुक्ता राजन भगवान नामिता रात्रि अर्थात वो रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? जीवात्मा परमात्मा के मिलन, भक्ति भगवान के मिलन की रात आए। राधे श्याम के मिलन की रात आए, गोपी कृष्ण के मिलन की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात आई। अर्धरात्रि चंद्रमा आज अपनी पूर्ण कला से खिला है। 16 कलाओं से चंद्रमा आज उदित। शरद पूर्णिमा की रात आज भी बड़ी सुहावनी होती है। शरद पूर्णिमा की रात बड़ी दर्शनीय होती है, देखने लायक है। नक्षत्र मंडल मानो चंद्र कृष्ण हो, नक्षत्र मंडल गोपियां, शीतल मंद सुगंध एक प्रकार का। यमुना जल रूप रूप के प्रवाहित हो रहा है। शायद यमुना जल भी कृष्ण के रास का दर्शन करना चाहता है, इसलिए गोविंद का बांसुरी वादन प्रारंभ। बांसुरी की मधुर मीठी ध्वनि सबसे पहले वनस्पतियों ने, औषधियों ने अर्थात वृक्षों ने सुनी। ये वन में वृक्ष एक, उस वृक्षों ने सुना। कथाकार कहते हैं कि वृक्ष उनके रोने का कारण क्या हो सकता है? तो प्रमुख रूप से 3 कारण बताए गए वृक्षों के रोने का। पहला कारण वृक्षों के रोने का, पहला अभिप्राय संतों ने दिया कि वृक्षों को बांसुरी से जलन हुई है, ईर्ष्या हुई है, इसलिए वृक्ष रो रहे हैं। क्योंकि वृक्षों ने सोचा कि ये जो कृष्ण के हाथ में होठों पर बैठकर बहुत इतराती है, वृक्ष ही तो थी, बांस का वृक्ष, लेकिन हाय ये भगवान तक पहुंच गई और हम जहां थे वहीं रहे।
ईर्ष्या के आंसू बहा रहे हैं। और ये वास्तविकता भी, हमारी बरादरी का कोई तरक्की कर जाए, हमसे आगे निकल जाए, हम वहीं रह जाए, तो कई बार ईर्ष्या के मारे हम बड़बड़ाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। दूसरा अभिप्राय शब्द देते हैं, ये जो वृक्षों में आंसू हैं, ये ईर्ष्या के हैं। क्या व्याख्या है? ये आंसू ईर्ष्या के नहीं। तो वो कैसे? वृक्ष कहते हैं प्रसन्नता के मारे रो रहे हैं, खुशी के आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान का भजन करने पर पहुंच गए। तो उसकी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता है। तो उद्धार निश्चित रूप से अब हमारा भी हो जाएगा, बिना भजन के, बिना सत्कर्म के, बिना साधन के। तो तीसरा अभिप्राय शब्द देते हैं, ये जो वृक्षों में आंसू हैं, इसलिए ये बांसुरी उनके कुल की बेटी है, लेकिन बांसुरी ने कुल की मर्यादा तोड़ दी